लगातार जिस तरीके से हालात देश के दिख रहे हैं, उसको लेकर क्या प्लानिंग आप लोगों ने तैयार की है, इसको लेकर क्या कहेंगे? धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं वकील तो नहीं हूँ, मैं सामाजिक मुद्दों समाज की वकालत करते हैं हम लोग। 20 मई को आगामी जो 20 मई है, आज 2026 है, तो 20 मई 2026 को देश के 625 जिलों में एक साथ भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के मार्फत और अन्य भी सामाजिक संगठन हैं, 10 मुद्दों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन के तहत एक राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें 10 मुद्दे रखे गए हैं। मैं आपको मुद्दों की जानकारी दे दूं ताकि आपके मार्फत, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है, जिन मुद्दों को लेकर ये ज्ञापन दिया जाएगा। पहला मुद्दा है संविधान विरोधी कानूनों को वापस लिया जाए, एनआरसी वगैरह जो कानून है किया जाए। दूसरा जो मामला है वो है धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद जो आर्टिकल 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है का पूर्ण किया जाए। भारत के संविधान ने भारत में रहने वाले तमाम धर्म और जाति के लोगों को धार्मिक रूप से स्वतंत्रता नहीं आ रहा है कि कोई बात अगर समय सिंह कह रहा है तो उसको आज़ादी है, अगर वही बात जफरुद्दीन कहे, मौज खान कहे, यूसुफ खान कहे तो उसको पाबंद किया जा रहा है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता उससे छीनी जा रही है। तीसरा है मॉब लिंचिंग और फर्जी गोकशी के नाम पर हत्याएं बंद हों। लगातार हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के मार्फत कि देश में बड़े पैमाने पर फर्जी जो हत्याएं हैं, मॉब लिंचिंग की जा रही हैं गोकशी के नाम पर। चौथा जो मुद्दा है वो है मॉब बेगुनाह मुस्लिम ईसाई नौजवानों और उलेमाओं को रिहा किया जाए। बड़े पैमाने पर पूरे देश में जो मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ईसाई हैं, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं और उनके जो बड़े धार्मिक धर्मगुरु हैं उनको मुंह में अंदर डाला जा रहा है, तो उनको रिहा किया जाए, ऐसा इसमें चौथा मुद्दा है। पांचवा जो मुद्दा है, एक कानून सरकार बनाए, वह है कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट तुरंत लागू करे। जैसे SC/ST लोगों के लिए SC और ST एक्ट है, तो उनका प्रोटेक्शन है कि कोई आदमी उनको छेड़े ना, कोई उनको बेइज्जत ना करे, कोई उनका शोषण ना करे। तो इसी तरीके से आज भारत में जो माइनॉरिटीज़ में लोग बसते हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लिंगायत हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, और सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है वो मुसलमानों की है। तो धार्मिक आधार पर बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको शोषण किया जा रहा है। तो एक ऐसा एक्ट लागू किया जाए तो उसके लिए ज्ञापन दिया जाएगा। छठा मामला, धार्मिक संस्थानों पर हमले तत्काल रोके जाएं। धार्मिक संस्थानों पर हमले तत्काल रोके जाए से मतलब आजकल हम देख रहे हैं कि धार्मिक यात्राएं हमारे हिंदू निकालते हैं, मगर जैसे ही उनके सामने को मस्जिद और मजार आती है तो तुरंत उनके अंदर का राम जाग जाता है और वो मस्जिद में राम को ढूंढने लग जाते हैं, वहाँ झंडे फैलाते हैं। तो वो गलत है। देश में आपसी भाईचारा सद्भाव उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तो उसका हम उनको रोका जाए, सरकार से ऐसी मांग करते हैं। और सातवां जो इसमें हमारी मांग है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कठोर अनुपालन हो। एक्ट बना हुआ है लेकिन सरकार उसका पालन नहीं कर रही, तो वो तुरंत प्रभाव से उसका पालन होना चाहिए। आठवां है धार्मिक आधार पर अनुच्छेद जो आर्टिकल 341 की 3 है जी की लगाई गई पाबंदी को तुरंत हटाया जाए। और नवा है सभी वर्गों और जातियों की जातीय जनगणना कराकर संख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी दी जाए। और आखिरी जो मुद्दा है इसमें, गोपाल सिंह सच्चर मिश्रा और कुंडू कमीशन की सिफारिशें लागू हों। तो ये जो 10 मुद्दे हैं, इन पर हम पूरे देश में 625 जिलों में एक साथ ज्ञापन देंगे और आगामी जो रणनीति बड़े हमारे तय करेंगे उसके हिसाब से आंदोलन चलेगा। तो आपके मार्फत, आपके चैनल के मार्फत मैं तमाम हमारे इलाके मेवात के लोगों से अपील करता हूं कि 20 मई को आप सुबह 10 बजे सेक्रेटरीट में पहुंचे और हम DC के मार्फत इस ज्ञापन को देंगे। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दे जनता के हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप जरूर इसमें हिस्सा लें। बहुत धन्यवाद, आभार, आप लोगों ने हमारी बात को जनता तक पहुँचाने के लिए आगे आए, उसके लिए आप लोगों को सभी को सैल्यूट।